जमानत के बारे में। जब भी किसी व्यक्ति को किसी अपराध के कारण या कोई ऐसा एक्ट करने पर जो कानून की नजर में अपराध है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो सबसे पहली बात आती है जमानत की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जमानत क्या होती है। तो साथियों, जमानत से तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को कारागार में जब बंद किया गया है या फिर उसको जब पुलिस स्टेशन के अंदर पीसी रिमांड में जिस भी स्थिति में उसको लिया है, तो वहां से छुड़ाने के लिए जो एप्लीकेशंस लगती है कोर्ट के अंदर या थाने के अंदर जो मुचलके भरे जाते हैं, जिसके आधार पर उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है कुछ शर्तों के साथ, वह जमानत कहलाती है। तो कहने का मतलब, किसी व्यक्ति को किसी अपराध में कैद करने पर उसको छुड़ाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसे जमानत कहा जाता है। सीआरपीसी की धारा 169 के तहत थाने से ही जमानत दिए जाने का प्रोविजन है। जो छोटे मामले होते हैं जिनके अंदर, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2 क के अंदर वो मामले वर्णित हैं जिनके अंदर जो छोटे जमानती अपराध है उनके बारे में वर्णन किया गया है, जिनमें जमानत पाना व्यक्ति का अधिकार है और उसे थाने से भी जमानत मिल सकती है। तो सीआरपीसी की धारा 169 में पुलिस थाने से जमानत दिए जाने का प्रोविजन है। लेकिन जब कोई गंभीर अपराध कारित होता है जिसके अंदर थाने से जमानत दिए जाने का प्रोविजन नहीं होता है, उस अवस्था में जमानत की जो एप्लीकेशन होती है वो कंसर्न कोर्ट में प्रेजेंट होती है और उस पर मजिस्ट्रेट गुणावगुण पर अपना निर्णय देते हैं कि जमानत एक्सेप्ट की जाए या खारिज की जाए। यदि जमानत को एक्सेप्ट कर दिया जाता है तो वहां पर बेल बॉन्ड भरने होते हैं जो जमानती द्वारा भरे जाते हैं, और स्वयं एक बॉन्ड जो एक्यूज होता है जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी तरफ से भी भरा जाता है। और यदि जमानत खारिज होती है तो ऊपरी कोर्ट में इसकी एप्लीकेशन लगती है। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल में ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को ये प्रतीत हो कि उसके खिलाफ कोई एफआईआर कट गई है और या उसके साथ में कोई गिरफ्तारी होने वाली है या उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है, तो अगर उसके पास कोई मजबूत आधार है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जाए या उस मामले के अंदर उसकी कोई ज्यादा भूमिका नहीं है, तो उस अवस्था में वह व्यक्ति सेशन कोर्ट के अंदर, जो उस थाने की कंसर्न कोर्ट है, वहां पर एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। और एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते वक्त न्यायालय उस सामने वाले पक्षकार को भी सूचित कर सकता है कि वह आकर अपना पक्ष रखे। इस दौरान यदि उस व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है तो पुलिस की जब तक ट्रायल चलती है या पुलिस जब तक उस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है और उस व्यक्ति को उस प्रकरण में सहयोग देना होता है अनुसंधान के अंदर। यदि व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तार कर लिए जाने पर सीआरपीसी 437 के अंदर जमानत की एप्लीकेशन कंसर्न कोर्ट में लगती है और मामले के गुणावगुण पर यदि उसको जमानत दी जाती है तो उसमें एक बेल बॉन्ड भरने का प्रोविजन होता है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति की जो भी जमानत देगा, जैसे कोर्ट ने कहा 25,000 के मुचलके या बेल बॉन्ड पेश करो, तो सामने वाले जो उसके जमानती है वो अपने 25,000 से अधिक की संपत्ति जो भी उसके पास है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे और वो कहेंगे कि यह व्यक्ति यदि आगामी पेशियों पर उपस्थित नहीं होता है तो इसको लाने का जो उत्तरदायित्व, जो जिम्मेदारी, वो मेरी रहेगी। और उस अवस्था में यदि वो फुलफिल नहीं होती है तो मेरी ये राशि सरकार जब्त कर सकती है और मुझसे इतनी राशि बतौर पेनल वसूल कर सकती है। तो साथियों, जब जमानत दी जाती है तो जमानत के अंदर भी मुख्य रूप से कुछ शर्तें अधिरोपित होती है कि जिस व्यक्ति को जमानत दी गई है वह केस से संबंधित जो पीड़ित पक्ष है उसको डराए धमकाए नहीं, इसके अलावा गवाहों को डराए धमकाए नहीं, उनको मिसगाइड नहीं करे और केस के किसी फैक्ट को अपने प्रभाव से उसको छुए नहीं और किसी प्रकार से प्रभावित करने की कोशिश नहीं करे। साथ ही उस पर कुछ शर्त अधिरोपित की जा सकती है कि वह विदेश यात्रा नहीं करे या वह कंसर्न किसी पुलिस थाने के अंदर जाकर साप्ताहिक या डेली अपनी हाजिरी वहां पर दे। इस प्रकार की शर्तें प्रोविजन की जा सकती है। तो यह जमानत से जुड़ी जानकारी है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको छुड़ाने के लिए न्यायिक कस्टडी में, जो जुडिशियल कस्टडी में वो है या फिर जो पुलिस कस्टडी में है, उसे छुड़ाने के लिए प्रोविजन होते हैं जिसे कि जमानत कहा जाता है और जमानत में बेल बॉन्ड भरे जाते हैं। और ऐसी अवस्था में जब कोई
अपराधी या फिर जो एक्यूज्ड है उसको जमानत मिल गई और जमानत मिल जाने के वो बाहर है, और बाहर रहने के दौरान जब न्यायालय में पेशियां होती है तो पेशियों पर जब उपस्थित नहीं होता है, उस अवस्था में न्यायालय को ये पूर्ण अधिकार है कि जिस व्यक्ति ने जमानत दी है वह उसको तलब करे और उसको इस चीज के फोकस किया जाता है कि आप उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करें, अन्यथा आपकी यह जमानत जब्त करके यह राशि आपसे वसूल की जाएगी और पुलिस उस व्यक्ति का न्यायालय उस व्यक्ति का वापस गिरफ्तारी वारंट जारी कर देता है। इसमें एक बात और कहूंगा, एक होता है स्थायी वारंटी यानी स्थायी वारंट, ये क्या है इसको अपन अगले पार्ट में डिफाइन करेंगे। तो इस प्रकार की जानकारी जमानत के ऊपर मैंने आपको दी है। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।